वेलकम बैक व्यूअर्स। इस वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ एंजाइटी के। देखिए, क्योंकि मैं एक सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ और साइकोलॉजिस्ट हूँ, मेरे पास तो बहुत सारे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सॉल्यूशंस हैं आपके लिए। इन वीडियोस में मैं आपको जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव, सबसे ज़्यादा पावरफुल जो सॉल्यूशंस है उसके बारे में बताऊंगा आपको। वो दो सॉल्यूशंस जो मेरे पास अगर कोई भी क्लाइंट आ जाता है मेरे क्लिनिक में, तो मैं सबसे पहले ये दो चीज़ें उसको सिखाता हूँ, राइट। इस वीडियो में हम सॉल्यूशंस देखेंगे, और अगर आप इस वीडियो पे आप आए हो, इसका मतलब ये है कि पीछे की आपने सारे वीडियोस देख लिए जिन पे हम सिम्टम्स के बारे में बात कर चुके हैं, टॉप 10 सिम्टम्स, और हम जो कॉजेज़ है उसके बारे में 3 मेन कॉजेज़ के बारे में बात कर चुके हैं। टॉप 10 जो सिम्टम्स हैं एंड 3 मेन कॉजेज के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है अभी तक, प्लीज़ गो बैक एंड वॉच दोज वीडियोस फर्स्ट, इससे पहले कि आप इस वीडियो पे आपके सॉल्यूशंस के बारे में आप जान जाएं। ओके, अब हम जाते हैं सॉल्यूशन नंबर 1। देखें, आपने अपने जहन में हर वक्त सोचना होता है कि ये आप है, सेंटर ऑफ द सर्कल में आप है, बड़े प्यारे से स्माइलिंग से आप है, ठीक है, और इस आपके आसपास एक सर्कल है। इस सर्कल के अंदर, छोटे से सर्कल के अंदर वो सारी चीज़ें हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। मसलन आपके एक्शंस, आपके बिहेवियर्स, आपके डिसीजंस एंड आपके हैबिट्स। मसलन मैं सुबह कितने बजे उठूँ, कौन सी एक्सरसाइज करूँ, कौन सा ब्रेकफास्ट करूँ, कौन से स्कूल में एडमिशन लूँ, कौन सी डिग्री में पढ़ लूँ, ये वो सारी चीज़ें जिनको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो। वो सारी एक्शंस है जो आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हो। देख लिए कि एक पाउडर है इसका, ये ख़त्म हो जाता है क्योंकि इसके बाहर उन सारी चीज़ें हैं जो आप इन्फ्लुएंस या चेंज नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हमने जब पिछला मॉडल में देखा, बायोसाइकोसोशल मॉडल में, आप अपनी बायोलॉजी को चेंज नहीं कर सकते हैं, आप अपने जेनेटिक्स को चेंज नहीं कर सकते, आप अपने माँ बाप को चेंज नहीं कर सकते, चाहे आप जितना भी चाहो, आप उनको चेंज नहीं कर सकते हैं। आप अपने जीन्स को चेंज, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। अलबत्ता ये है कि आप अपने बिहेवियर्स, अपने डाइट, अपनी एक्सरसाइज, अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, और ये आपकी जिम्मेदारी है उनको कंट्रोल करना। एरिया ऑफ कंसर्न आपकी एरिया ऑफ कंट्रोल के बाहर शुरू होती हैं। आपकी पॉलिटिकल कंडीशंस, आपकी सिक्योरिटी के हालात, आपकी इकोनॉमिकल कंडीशंस, ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अलबत्ता आप उनके लिए परेशान होते हैं। मसलन आप इस बात पे ज़रूर परेशान होते हैं कि मेरे जो लव्ड वन है, मेरे जो लवर है, उसने ये वाली बात मुझसे क्यों की, राइट। बट वो आपके बारे में कौन सा फीलिंग्स रखता है, आप उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं। सो आपको करना क्या है, आपने कॉन्स्टेंटली हर वक्त आपने एरिया ऑफ कंट्रोल पे फोकस रखना है, और आपने एरिया ऑफ कंसर्न के बारे में प्लान करना है। एरिया ऑफ कंट्रोल पे फोकस, एरिया ऑफ कंसर्न के लिए प्लान। एरिया ऑफ कंट्रोल पे जब आप फोकस करेंगे ना, आप अपना हैबिट्स को चेंज करेंगे, आप अपने थॉट पैटर्न्स को चेंज करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता करते करते आपके जो एरिया ऑफ कंट्रोल है वो एक्सपैंड होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा कि आपके एरिया ऑफ कंसर्न एंड एरिया ऑफ कंट्रोल बराबर होंगे। और ये वो तब होगा जब आप अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इसे कहता हूँ कि यू विल बी इन कंट्रोल ऑफ योर डेस्टिनी। आप अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को कंट्रोल कर सकते हैं, बट इस वक्त नहीं। फिल वक्त आपने सिर्फ फोकस करना है अपने एरिया ऑफ कंट्रोल, अपने हैबिट्स, अपने लर्निंग्स, स्पेशली लर्निंग्स पे। जितना आप सीखते जाएंगे उतना आपका एरिया ऑफ कंट्रोल एक्सपैंड होता जाएगा। ये सबसे फर्स्ट ट्रिक है अंडरस्टैंड करना कि कहाँ आपका एरिया ऑफ कंट्रोल ख़त्म है एंड कंसर्न एरिया शुरू है। इसका ट्रिक क्या है, आपने हर वक्त आपने आपसे पूछना है कि व्हाट कैन आई कंट्रोल, व्हाट कैन आई डू अबाउट इट। हर वक्त आपने आपसे ये पूछे कि मैं किस चीज़ को कंट्रोल कर सकता हूँ और मैं इस बारे में क्या कर सकता हूँ। आप ये ना पूछे कि मुझे क्या करना चाहिए, आप ये पूछे कि मैं क्या कर सकता हूं। ओके, तो टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन योर एरिया ऑफ कंट्रोल एंड कंसर्न, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली आस्क योरसेल्फ, व्हाट कैन आई कंट्रोल।
अब आगे वाले वीडियो में मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त और पावरफुल सी एक्सरसाइज बताऊंगा एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस को कंट्रोल करने के बारे में। देखते रहिएगा।